अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब अल इस्लाम और इस वक्त हम मौजूद हैं अमेरिकी रियासत नॉर्थ डकोटा के छोटे से शहर रॉस में, जिसकी आबादी को लगभग 100 लोगों पर मुश्तमिल होगी। लेकिन ये शहर अमेरिका और दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ उस वक्त बना जब यहाँ पर ये मस्जिद जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तामीर की गई। इस मस्जिद का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको फर्स्ट मॉस्क ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यानी इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अमेरिका में तामीर की जाने वाली पहली मस्जिद थी, जिसे 1928 में सीरिया और लेबनान से आने वाले रेफ्यूजीज़ ने और इमिग्रेंट्स ने तामीर किया था। यहाँ पर जो फैमिली है उनकी कब्रें भी मौजूद हैं इसी ग्राउंड के ऊपर जहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है, और जो कुछ फासले पर यहाँ से एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। और अमेरिकी रियासत नॉर्थ डकोटा जो है वो अमेरिका की एक रकबे के लिहाज से तकरीबन 20वीं 21वीं बड़ी रियासत है, लेकिन आबादी के लिहाज से वो बहुत ही छोटी है। तकरीबन उसमें आबादी जो है पूरी रियासत में कोई 7-8 लाख के करीब की आबादी है, और जो रॉस का जो शहर है इसकी आबादी महज 115 के करीब लोग रहते हैं इस शहर में। और ये जो मस्जिद है यहाँ पर रॉस से बिल्कुल शहर से साथ ही एक मैदान में मौजूद है। और पूरी जो अमेरिकी रियासत नॉर्थ डकोटा है वो भी तकरीबन 76,000 मुरबा किलोमीटर बल्कि 76,000 मुरबा माइल का ये जो इलाका है, इसमें सिर्फ मैदान है। और ये फार्मिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शंस के लिए मशहूर है, यानी कि तेल की जो पैदावार है वो यहाँ से होती है, लेकिन वो इंडस्ट्री भी इस वक्त कम हो गई। तो ये जो मस्जिद जब 1928 में तामीर हुई थी, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है 2004 में इतना बोसीदा हो गया था कि ये गिर गई थी मस्जिद, और इसको दोबारा से फिर 2004 में तामीर किया गया। और जो फैमिली है उसके बारे में कुछ मालूमात हम लेंगे। हमारे साथ मोहिउद्दीन शरीफ हैं जो कि यहाँ पर लोकल नॉर्थ डकोटा में रहते हैं। वेलकम मोहिउद्दीन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. So Mohiuddin, you live in North Dakota and a small town called Minot, which is close to Ross. So tell us about this mosque, that when you get to know about this mosque, and have you visited here before? Yeah, I came here 7 years ago to Minot, and I heard about this masjid from some of my suppliers, some farmers, and I came here 3 times before I came out, and I have gone inside the masjid also. I have seen inside. And this is a first masjid in America, so that is the reason which made me to come and see the masjid here, and I have been inside. So मोहिउद्दीन कहते हैं कि वो यहाँ पर जब माइनॉट में, जो कि एक छोटा सा शहर करीब ही है इस रॉस के, वहाँ मुंतकिल हुए अपने बिज़नेस के लिए, तो उन्होंने इस मस्जिद के बारे में सुना और फिर वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस मस्जिद के अंदर भी जाकर देखा है। हमने कोशिश की कि हम इस मस्जिद के जो बानी हैं, जो कि फ़ैमिली है जिन्होंने इस मस्जिद को बनाया, उनसे बात करें, लेकिन वो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त मज़हब इस्लाम से दूर हो चुके हैं। मतलब कि वो अब इस्लाम को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते, तो उन सब के नाम जो हैं वो भी क्रिश्चियन हो गए। सो टेल अस अबाउट द फैमिली, द जुमा फैमिली एंड द अब्दुल्ला फैमिली विच मेड दिस मॉस्क बैक इन 1928, but not anymore. They are not practicing Muslims, and it's very difficult to get hold of them. Why? No, about 3 years ago we came to meet them, and we met only one member of the family in the church having breakfast on a Sundays after mass service. So then we started talking to them, and we heard that they are not practicing Islam anymore. And when they came here in 1920s, there was only these 3 families were there. Eventually they mixed it with the Christians, and they became Christians, and they all live like Christians now. They don't practice Islam at all. ओके, सो मोहिउद्दीन कहते हैं कि उन्होंने उस फैमिली से भी मिले हैं जो जिन्होंने ये मस्जिद तामीर की थी, लेकिन उनकी जो तीसरी जनरेशन इस वक्त चल रही है वो इस्लाम के इतना करीब नहीं है। लेकिन ये जो मस्जिद है एक सिंबल ऑफ इस्लाम इन अमेरिका यहाँ मौजूद है, और इस मस्जिद को उन्होंने दोबारा से तामीर किया है ताकि ये पहली मस्जिद जो अमेरिका में तामीर की गई थी उसकी मिसाल के तौर पर यहाँ मौजूद रहे। इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन इस मस्जिद के अंदर एक रग बिछी हुई है, और उस पर उस फैमिली की जिन्होंने इस मस्जिद को तामीर किया था 1928 में, तकरीबन आज से 92 साल पहले, उनकी तस्वीरें हैं कुछ उनकी फैमिली की, और उनकी कब्रें जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल हमारे पीछे यहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर कब्रें हैं। टेल अस अबाउट दिस ग्रेवयार्ड और द बैरियल ग्राउंड विच इज़ हियर, एंड ऑल द Juma family which made this mosque is buried here, there, but like not anybody else. It's just for this. No, their family members are buried here and not for outsiders. And even we try to contact with them to whether we could use the burial grounds here for any janazas in Minot city, but we didn't have any good response from them, and we were unable to communicate with them, so we could not do anything about it.
सो मोहिउद्दीन कहते हैं कि उन्होंने इस फैमिली से बात करने की कोशिश भी की, और चूँकि यहाँ पर कुछ मुसलमान बसते हैं करीब के छोटे छोटे शहरों में, ताकि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान है, बेरियल ग्राउंड जिसे कहा जाता है, यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ पर आकर दफना सकें। लेकिन जो फैमिली है वो उनके अपने लोग ही सिर्फ यहाँ पर मौजूद दफन है, और उसके अलावा यहाँ पर कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग कि जो मुसलमान कम्युनिटी है उनके लिए ये बैरियल ग्राउंड यानी कि कब्रिस्तान जो है वो अवेलेबल हो सके। मोहिउद्दीन ख़ुद यहाँ पर बिजनेसमैन है, उनकी फैमिली कनाडा में रहती है, वो यहाँ आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर टेल अस अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी हियर रॉस। वी टॉक्ड टू द मेयर. There's no Muslim live in Ross, which is very small. How about Minot? How many Muslims live there, and what they do? I heard like there is a small mosque there too. Yeah, Minot, we have about 100 Muslims there, and we gather for Jummah prayers. And also now, in the last 1 year, we have made our own masjid. We bought a small church, converted that into a masjid, and we have regular prayers. If they wish to go, they can go and pray. Otherwise, we have Imam Jamaat for Jummah, and also during Ramadan we pray Tarawih. So there's only about 100 Muslims living in Minot city. सो मोहिउद्दीन कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर एक छोटा सा शहर है माइनॉट, जहाँ पर कुछ 100 के करीब मुसलमान रहते हैं। 5-6 मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, उसके अलावा कुछ माइग्रेंट्स हैं, रेफ्यूजीज़ हैं जो हम वहाँ रहते हैं, और उनके लिए एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई है। लेकिन वहाँ पर बाकायदगी से नमाज नहीं होती है, लेकिन बाकायदगी से रमज़ान के महीने में यानी कि इस वक्त वहाँ पर तरावी जो है वो हर रोज़ रात को होती है, और वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और जो इमाम है वो वहाँ पर है। तो ये तो था नॉर्थ डिकोटा के बारे में। थोड़ा सा हमने रमज़ान के हवाले से पहली मस्जिद जो अमेरिका में तामीर की गई उसके बारे में आपको बताना चाहते थे वो, और फिर जो जहाँ पर नॉर्थ डिकोटा के स्टेट जो कि बिल्कुल कनाडा के बॉर्डर के साथ है और बहुत ही ठंडी स्टेट है इस वक्त, जबकि वाशिंगटन में शदीद गर्मी पड़ रही है, यहाँ इस वक्त भी शदीद सर्दी आप देख सकते हैं कि हम काँप भी रहे हैं क्योंकि हवा तेज़ चल रही है और हवा में शदीद ठंड है इस वक्त। लेकिन हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं नॉर्थ डिकोटा में, और आपको बता रहे थे अमेरिका में तामीर की जाने वाली पहली मस्जिद जिसको फर्स्ट मॉस्क ऑफ अमेरिका कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका के नक्शे पर अगर आप जूम इन करें नॉर्थ डिकोटा, और नॉर्थ डिकोटा के अंदर रॉस के शहर को जूम इन करें तो उसमें आपको फर्स्ट मॉस्क इन अमेरिका के नाम से ये मस्जिद नक्शे पर नज़र आएगी। मोहिउद्दीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मोहिउद्दीन ने हमें कुछ इस मस्जिद के बारे में बताया। मज़ीद इस मस्जिद के बारे में हम तहकीक कर रहे हैं, उस फैमिली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने मस्जिद तामीर की थी। उसके अलावा रॉस का जो शहर है उसके मेयर और उसके जो इंतज़ामिया उनसे हम बात करेंगे इस मस्जिद की तारीख़ के बारे में। तो स्टे ट्यून, हमारा प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका का व्यू 360 जो है आज न्यूज़ पर देखते रहते हैं हर रोज़ शाम 7:30 बजे। उसमें हम ये स्टोरी ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। साकिबुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए नॉर्थ डिकोटा के शहर रॉस से। अस्सलाम वालेकुम।